हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के सैंपल पेपर को। सैंपल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आज हम उसी को देखने वाले हैं। साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, हम उनके आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, और ये 2024-25 का सैंपल पेपर यहाँ पर दिया गया है। टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग 3 और 15 मिनट्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 17 का होने वाला है। फर्स्ट 15 मिनट जो आपको दिए गए हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको 3 सेक्शन में इसको डिवाइड, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट ए एंड पार्ट बी। रीड द, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए हुए, जैसे यहाँ पे कहा है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड आंसर, मार्क योर आंसर ऑन द OMR शीट, डू नॉट इरेज, कट एंड यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। मीन आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है और OMR शीट पर उनके आंसर्स को देना है। इरेज नहीं करना है, OMR शीट को कट नहीं करना है, ना ही आप वाइटनर का यूज करेंगे। बी में डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए होंगे, आपको रिटर्न में लिखना होगा उनको। इसके अलावा सभी के मार्क्स जो है वो उसके क्वेश्चन के आगे आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। देखिए पार्ट ए में क्या कहा गया। पार्ट ए में यहाँ पर कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मीन आपको इस पैसेज को जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको उनके आंसर यहाँ पर करने होंगे। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं पहले, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो कि हमें करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड। हम एक साउंड को नहीं सुन सकते। तो कब नहीं सुन सकते? अगर साउंड जो है वो बहुत ज्यादा लो हो तो भी नहीं सुन पाते हैं, साउंड बहुत ज्यादा हाई हो तो आप उसको नहीं सुन पाते। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, और डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन चूज कर लेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही थे, और डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कहा गया है टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। दो एक्सट्रीम जो होता है हमेशा अलग होते हैं। इसका क्या मतलब है? टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक का क्या मतलब है यहाँ पर? तो टू एक्सट्रीम आर अलाइक का मतलब होता है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। मीन जब भी कोई दो अपोजिट चीजें होती है तो वहां पर लगभग सेम कंडीशन, मतलब सेम रिजल्ट वहां पर ऑब्टेन हो सकते हैं। मीन अब कोई भी चीज अपोजिट कर ली जाए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था साउंड बहुत ज्यादा हो या बहुत ही कम हो, दो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में वो सुनाई नहीं देते। मीन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, दोनों सेम रिजल्ट दिखाता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू स्लो। स्लो का अपोजिट वर्ड क्या है? स्लो मतलब कि धीरे धीरे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे तेज वाला वर्ड, और तेज वाला वर्ड यहाँ पर बन जाता है रैपिड। रैपिड का मतलब तेज होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है रुका हुआ या प्रतिरोध आप कह सकते हैं, और लेजी का मतलब होता है, लेजी मतलब कि जो बहुत आलसी होते हैं उसके लिए आता है। स्ट्राइक होता है टकराना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो रैपिड हो जाएगा। रैपिड का मतलब हो जाता है तेज। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला दिया हुआ यहाँ पे फिल द ब्लैंक है, आई स्पेस देयर विद माय पेरेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे विल गो भरते हैं तो आई विल गो देयर विद माय पेरेंट्स, ये भी सही बन रहा है। आई वेंट देयर विद माय पेरेंट्स, ये भी सही बन रहा है। आई हैड गॉन देयर विद माय पेरेंट्स, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाते हैं। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों ही यहाँ पर सही बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर,
अगर आप किसी नई चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या कहते हैं? अगर कोई नई चीज के बारे में जानना चाहता है तो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। क्वेश्चन जो आता है चेतावनी के लिए, कंसियस आता है जो अचेत हो जाते हैं, मतलब कि बेहोशी के लिए लगा सकते हैं, केयरलेस आता है लापरवाह के लिए, जबकि कुरियस क्या आता है? जिज्ञासु के लिए आता है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। मीन जो कोई नई चीज जानना चाहता है उसको बोल सकते हैं जिज्ञासु, मीन कुरियस उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, और अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रदर हो सकता है, और उससे पहले यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड माई या हिज लेगा। तो यहाँ पर हम ये वाला जो सेंटेंस बन के आ रहा है सी वाला, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। माई ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, ये वर्ब आ गई, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है which of the following word is misspelled। मीन कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अबेंडेंस जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है ABUNDENCE, तो ये DANCE आता है अबेंडेंस। तो यहाँ पर स्पेलिंग ये वाली गलत है, बाकी ये सही ऑप्शन, बाकी जितने भी है वो सभी सही है। सिर्फ यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है वो गलत यहाँ पर बताई गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया है ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल। मीन वह कूद गया वेल में, कुएं में। तो जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो आप क्या लगाते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर फिर से क्या है, कोई एक पैसेज दे दिया गया है, पैसेज को पढ़ना, पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उनके आंसर यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर दिया है आई फिनिश माय द पोएम, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वेन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर because they quacked too much. Likely Mr. Kissing took the joke right way. He read the poem to the class, adding his own comment and to the several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. अगर आप इसको देखते हैं तो ये एनी फ्रैंक के लिए है ना, आपने पढ़ा होगा एनी फ्रैंक की स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये उसका यहाँ पर पैराग्राफ गिवन था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है एनीज पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वेन सिंबलाइज। यहाँ पर डकलिंग से और जो फादर स्वेन है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? तो यहाँ पर वो सिंबलाइज करते हैं एनी को और मिस्टर किजिंग को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ कहा है मिस्टर किजिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। मिस्टर कीजिंग ने एनी को क्या था, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। क्यों दिया था? ही हेटेड हर, वो उससे नफरत करता था, ये तो नहीं है। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, वह मैथ में कमजोर थी, ऐसा भी नहीं। एनी हैड मिसबिहेव्ड, उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था, नहीं। एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, वह क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा है यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, फिल द ब्लैंक यहाँ पर गिवन है। मंडेला पास इयर्स इन जेल। मीन मंडेला ने कितने समय जो है वो जेल में गुजारा था? तो 27 ईयर्स इन्होंने क्या थे, जेल में गुजारे थे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है महाशीर इज ए फाउंड इन कुर्ग। महाशीर क्या है, जो कि कुर्ग में पाई जाती है। तो महाशीर क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। महाशीर क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कि कुर्ग में पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा यहाँ पर द बस कंडक्टर वाज ए। बस कंडक्टर जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो बस कंडक्टर जो था वो एक जॉली टाइप था, मीन मजाकिया प्रकार का, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर कहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर आपको यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पर ये अमांडा जो हमने पोयम पढ़ी थी ये उससे लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है ये बोलने वाला कौन है, मीन कौन उसको अमांडा को इन चीजों करने के लिए मना करता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको मना करते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो स्पीकर है वो इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से क्यों बोल रहा है। क्योंकि अमांडा क्या है, एक अनरूली गर्ल थी, मीन उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। फिर से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। मीन जो हॉस्पिटल में ट्रिकी को वे परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? मिस पंफ्रे हेड डिड नॉट गिव ट्रिकी बैक, क्योंकि वे ट्रिकी को वापस नहीं आती थी मिस पंफ्रे, ऐसा भी नहीं था। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रिकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, नहीं। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी जो है वो जल्दी से रिकवर नहीं कर रहा था, तो रिकवर भी जल्दी कर रहा था। ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा रखा है। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है मिस पंफ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स द डॉक्टर दैट द डॉक्टर एंजॉयड। जो मिस पंफ्रे थी वो क्या थी, वहां पर डॉक्टर्स के लिए, मतलब कि वहां पर जो ट्रिकी के लिए बहुत सारी खाने की चीजें भेजा करते थे जो कि डॉक्टर्स वहां पर एंजॉय करते थे, इसलिए वो उसको परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसलिए वे ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास काफी सारी चीजें खाने की आती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर कहा है अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल ने सिखाया हरि सिंह को, क्या सिखाया था? उन्होंने सिखाया था कुक राइट एंड एड नंबर्स। उसको खाना पकाना सिखाया था, लिखना सिखाया था, और साथ साथ उसको नंबर्स को जोड़ना भी सिखाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा गया है द बुक गिफ्टेड टू ईब्राइट बाय हिज मदर वाज। जो किताब ईब्राइट की मदर ने ईब्राइट को दी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। मीन बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स यहाँ पर जो बुक थी जो उसकी मदर ने ईब्राइट को गिफ्ट की थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मेटिल्डा। मेटिल्डा को कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करता है? मेटिल्डा हमने पढ़ी थी कहानी मेटिल्डा की, तो वह रिच थी नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ब्यूटीफुल तो थी, फैशनेबल भी थी, लेकिन रिच नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फैशनेबल, एमबीएस, मिडिल क्लास, और फैशनेबल भी थी, एमबीएस भी थी, और मिडिल क्लास भी थी, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगर हम तीसरे ऑप्शन को भी देखते हैं तो यहाँ पर भी एमबीएस दिखा रखा है, इसके अलावा मिडिल क्लास थी लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं थी, है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत दिखा हुआ है। यहाँ पर रिच गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सभी को एनालाइज करके, तो हमारा पास यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। फैशनेबल और एम्बिशियस थी, साथ साथ वो मिडिल क्लास भी थी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली को स्कूल भेजा गया था, क्यों भेजा गया था? हर फादर फेल्ट कंपेयर टू डू सो, क्योंकि उसके फादर से कहा गया था उसको भेजने के लिए। तहसीलदार ने कहा था कि तुम भोली को, अपनी बेटी को स्कूल भेजो, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनको आपको ओएमआर में करना होता है। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, पार्ट बी आ जाता है, और पार्ट बी को आपको क्या करना होता है, आपको कॉपी दी जाती है, उसमें आपको ये आंसर देने होते हैं। तो इसका पहले रीडिंग सेक्शन यहाँ पर आता है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज गिवन है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आपको ये पहले पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, और पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हु डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। किसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिप्रेजेंट किया था? व्हाट इज मीन बाय द अंडरलाइन पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन था उसका क्या मतलब है?
हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू, अमेरिका ने किस तरीके से पैसा कलेक्ट किया स्टैच्यू को लगाने के लिए, और कौन सा वर्ड यहाँ पर रिक्वेस्ट के अपोजिट है ना, यहाँ पर इस वर्ड का मीन जो है वो रिक्वेस्टेड के जैसा है। तो अब यहाँ पर ये आंसर आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद तब यहाँ पर उसके आंसर आप दे पाएंगे। तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। इसके बाद राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कहा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपको क्या करना है, अपने एक बड़े भाई को एक लेटर लिखना है जो कि दिल्ली में रहते हैं, और अपनी फीलिंग उनसे बतानी है कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे हैं घर पे रहकर। तो आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। तो ये आप लेटर जो है अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे किस तरीके से आपको लिखा जाना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट वाटर टैंक्स ऑन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को यहाँ पे एक लेटर लिखना है। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, या तो ऊपर वाला कर लेंगे ब्रदर वाला लेटर लिख देंगे, या फिर एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा कि प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है ये कंप्लेन करते हुए कि जो वाटर टैंक है स्कूल का उसको काफी टाइम से रेगुलर साफ नहीं किया जा रहा है। इसको रिलेटेड आप वहां पर एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या करनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है। क्राफ्ट एग्जीबिशन आपके स्कूल में लग रही है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। मीन ऐसे टाइप आपको यहाँ पर लिखना होगा उस क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में। नीचे यहाँ पर हिंट भी गिवन है। व्हेन, जैसे व्हेन कब हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या हुआ, इनहेबिट क्राफ्ट आइटम क्या क्या आइटम्स है वहां पे बताया, गैदरिंग कैसे हुई वहां पर, अदर स्टॉल कौन कौन सी दुकानें थी, पूरा अनुभव वहां पर आपको मतलब कि ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। तो ये नीचे कुछ हिंट यहाँ पर दे दी गई लिखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसको ध्यान से देखिए। टेकिंग क्लू फ्रॉम इट, उससे क्लू लीजिए। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, क्या इंटरनेट के फायदे हैं और क्या नुकसान है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ दिखा रखा है जैसे कम्युनिकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग है, या बेनिफिट्स में आ जाएगा। एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये क्या है, बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोशल एलिनेशन है, साइबर क्राइम है, और इंटरनेट एडिक्शन है, ये इसकी बुराइयां हैं। तो ये यहाँ पर आप इनके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हेडिंग बनाकर आप इनके बारे में लिख सकते हैं। 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। इसके बाद ग्रामर सेक्शन आ जाता है। अब देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या कहा है यहाँ पर। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस यहाँ पर गिवन है इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में करके लिखना है। लिखा हुआ है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 day लीव। तो आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। तो अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेड टू को चेंज कर लेंगे किसमें, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे यहाँ पर, और टू लगा के जोड़ेंगे टू गिव हिम 1 day लीव। इस तरीके से ये बन जाएगा। मीन द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 day लीव। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद बी वाई यहाँ पर देखिए, बी वाला क्वेश्चन और दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस दिया पर दिया है हु टॉट यू इंग्लिश। तो जब भी आप पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। तो यहाँ पर यू जो होगा वो शुरू में पहुंच जाएगा, और जो हु होगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यू आर टॉट इंग्लिश बाय होम। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब है आपको इनको जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, आपको इनको क्या करना है, सही करके यहाँ पर लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर्स इस चीज को लगाकर हम क्या करेंगे, इसको पंक्चुएट कर लेंगे। तो पंक्चुएट करने के लिए जो स्टार्टिंग में एच दिया हुआ है इसको आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में बनाएंगे। ही रॉड, उसने लिखा। इसके बाद यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। तो आई जो होगा वो भी कैपिटल बनाएंगे, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे।
और लास्ट में यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ये जो आई है यहाँ पर इसको भी आप क्या कर देंगे, कैपिटल बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर डी दिया हुआ है। डी में कहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट सॉरी इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कल मैं सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय नहीं जाने के कारण दुखी भी हुआ। तो आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर लिटरेचर पार्ट दिया हुआ है। अब देखिए लिटरेचर में क्या पूछा गया। लिटरेचर में कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मीन आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए। पहला दिया है मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा में सेलिब्रेशन का जो एसेंशियल पार्ट है, जो महत्वपूर्ण भाग है, उन ब्रेड की वैरायटी को यहाँ पर बताना है, कौन कौन सी ब्रेड की वैरायटी वहां पर सेलिब्रेशन के टाइम पर यूज की जाती है। इसके अलावा और करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, दोनों में से आपको कोई एक सा करना होगा, या तो ये करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। Who took pity on the young seagull and where did he sleep that night? तो आपको यहाँ सीगुल वाले का दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लाइट वाले का ये क्वेश्चन है। ये भी शॉर्ट है, आप इसको भी क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से लर्न कर लेंगे। इसके बाद बी में यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। वली ने किस तरीके से बस टिकट के लिए क्या करता, पैसे बचाए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर देंगे, या फिर और में एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वाज लेंच एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंच जो था वो क्यों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से गुस्सा था। तो दोनों में से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। इनमें से आपको क्या करना है, 60 वर्ड में कोई सा भी एक आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया है वर्ड लेसन डिड कीजा गोतामी लर्न इन द एंड। कीजा गोतामी ने अंत में क्या सीखा। तो यहाँ पर ये कीजा गोतामी वाला जो हमने पढ़ा होगा, तो ये कीजा गोतामी वाले का यहाँ पर पूछा गया, कीजा गोतामी ने अंत में क्या सीखा था। मीन क्या उसने सबक सीखा था, क्या उसको लेसन वहां पर मिला था अंत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों में से भी आपको एक करना होता है, हाउ डिड मंडेलास आइडिया फ्रीडम टू चेंज विद एक्सपीरियंस एंड विद एज एंड एक्सपीरियंस। किस तरीके से मंडेला का जो था वो आइडिया बदला था उसकी उम्र के साथ साथ, उसके अनुभव के साथ साथ। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको देना था, लॉन्ग यहाँ पर था क्वेश्चन। इसके बाद फिर से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन द फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए जू टाइगर इन जू एंड अ टाइगर इन जंगल। जो टाइगर एक जू में रहता है, मतलब एक चिड़ियाघर में रहता है, एक टाइगर जंगल में रहता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको 40 वर्ड्स में लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया राइट 4 लाइन्स ऑफ द एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको 4 लाइन की कोई सी भी यहाँ पर पोएम लिखनी है। तो आप 4 लाइन की पोएम जरूर याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, आपको पोएम लिखने के लिए आती है, तो आपको 4 लाइन की पोएम जरूर याद कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पोएम का। पोएम यहाँ पर दी हुई है, फायर एंड आइस दी हुई है, द ट्रीज है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इनमें से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में। फिर से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। डॉक्टर ने क्या किया ट्रिकी का इलाज करने के लिए। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों में से एक आंसर देना है, व्हाट डिड द ग्राफिन वांट टू ग्रो। ग्राफिन जो है वो क्या सिद्ध करना चाहता था, कुड ही डू दैट, क्या ये उसने कर लिया था। तो ग्राफिन जो था वो गायब होना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा, कुछ सर्टेन मेडिसिन ले ली, इसकी वजह से वह गायब हो गया था। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर देना होगा, ये भी शॉर्ट में ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको ये 60 वर्ड है, मीन लॉन्ग में आंसर आपको देना है। क्वेश्चन कहा है व्हाट कुड हैव बीन हैपन इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। क्या होता अगर मैटिल्डा नेकलेस नहीं खोती तो। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, इनमें से भी आपको एक ही आंसर देना है। सपोज यू आर भोली, मान लीजिए आप भोली हैं, नाउ यू आर टीचर, और अब आप एक टीचर हैं,
राइट अबाउट योर फैमिली, चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के बारे में और अपनी प्रेजेंट की लाइफ के बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। मीन भोली बनकर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए थे। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस तरह का फॉर्मेटिंग ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं, आप इनको तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। साइंस के क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और भी सैंपल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।